स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो भी बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं, वो कंपाउंड्स या फिर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं, उनको अपन बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्योंकि बायो मीन्स लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स, सो जो हम लिविंग टिश्यू से जो हम मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन करते हैं या फिर लिविंग किसी भी लिविंग थिंग से, वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए बात करते, इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस on a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of chemicals like carbon, hydrogen, oxygen, and several other their respective content per unit mass of a living tissue. If the same analysis is performed in piece of earth crust, an example of non-living matter, we obtain a similar list. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से इसके, हाउ टू एनालाइज आ केमिकल कंपोजिशन। हमें केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करना चाहिए। वी कैन कंटिन्यू बाय आस्किंग इन द सेम वे दैट किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसको हम केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उसको जानने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल देंगे, ग्राइंड कर लेंगे यूजिंग अ मोर्टर एंड पिस्टल इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमें एक थिक स्लरी देखने को मिलती है। अगर इसको हम चीज़ क्लॉथ से रब करेंगे, चीज़ क्लॉथ से रब करते हैं तो हमें दो टाइप के फ्रैक्शन मिलते हैं, एक तो फिल्ट्रेट और दूसरा रिटेंटेड। फिल्ट्रेट को अपन बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल और रिटेंटेड को एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट ने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड सॉल्यूबल में पूल में देखे थे। चलिए, एसिड सॉल्यूबल पूल को अपन रफली साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे जितने भी सॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट हो। मेनली जितने भी सॉल्यूबल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में। चलिए, यहाँ पे दो टेबल्स दी गई हैं, ये देखिएगा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं। ठीक है, ये भी एंड ए बी क्वेश्चन बनता है इधर से। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं, बस कंपोजिशन देखना है। ये देखिए, सिर्फ परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, मतलब परसेंटेज वेट अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में कंपेयर किया है। तो पूछ सकता है जैसे कि नाइट्रोजन बहुत कम होती है अर्थ क्रस्ट में, वेरी लिटिल। नेक्स्ट सिलिकॉन नेग्लिजिबल होता है ह्यूमन बॉडी में। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा होती है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। ऐसे पूछ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। एनालिटिकल techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound, and the carbon compounds that we get from living tissues are called biomolecules। अभी बताया था आपको। ठीक है, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, राइट। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ऑर्गेनिक एलिमेंट भी है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी है। A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight. ठीक है, and dry it. All the water evaporates. Now the material remains known as